इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो अपनी तमाम मखलूक को अपने ही ख़जाने से रिज़्क़ देता है। देखती आँखों और सुनते कानों को मोहम्मद शब्बीर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब वाला, मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को अपने चैनल पर आने पर और वीडियो देखने पर खुश आमदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं और हमें अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजते हैं। तो जनाब वाला, आज से पहले हमने जो वीडियोस बनाई आपने देखी, उसको बहुत ही पसंद किया। तकरीबन 47 वीडियोस बन चुकी हैं। आज की वीडियोस 48वीं वीडियोस है। उसमें हमने मुख्तलिफ़ कामों के बारे में बताया। ये वो काम है जो मैं ख़ुद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12-13 साल से ये सिपलाई का काम मैं ख़ुद करता हूँ। आपको वो आइटम बता रहा हूँ जो मैं ख़ुद सिपलाई करता हूँ, और जितने भी आइटम बता चुका हूँ या अगले चंद दिनों में जो आइटम मैं आपको और बताऊँगा, यह सब मेरी सिपलाई के आइटमों में शामिल हैं। इनमें कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो मैं सिपलाई नहीं करता या जिसका मुझे तजर्बा नहीं है। और मैं ये सब वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि जिस चीज़ का मैंने 13 साल में तजर्बा हासिल किया और जो मुझे इल्म है, मैं चाहता हूँ ये तजर्बा, मेरा इल्म तमाम दोस्तों तक जो मेरे वीडियोस क़यामत तक देखेंगे, मेरे दुनिया से जाने के बाद भी उन सब को फ़ायदा दे। और दोस्त अगर कोई रहनुमाई मेरे वीडियोस से लेकर अपना कारोबार, अपना काम शुरू करें, तो मेरे वीडियोस से उसको रहनुमाई मिल सके और सच्ची और अच्छी रहनुमाई मिल सके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि अपने हर आइटम के बारे में तफसील के साथ आपके साथ बात करूँ। मैं ये भी तो कर सकता था कि सब आइटम के बारे में मजमूई तौर पर मुख्तसर बता देता आपको और बात को यहीं पे ख़त्म कर देता। नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं है। नए दोस्त और नए साथियों को इस तरह बात समझ नहीं आएगी। तो मैंने एक सेटिंग ये बनाई है कि हर आइटम के बारे में, हर 1-2 आइटम या 3 आइटमों के बारे में अलग-अलग वीडियोस बनाकर आपके सामने पेश करूं। और कोशिश करता हूं जिस चीज़ की भी वीडियो बनाऊं उसकी तमाम अहम पॉइंट आपके सामने रखूं। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई कमेंट में मुझे बताकर मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं मालूमात दे सकूँ। फिर भी आखिर मैं इंसान हूँ, अगर कोई कमी कोताही गलती मालूमात देने में हो जाए या देर हो जाए, सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि देर हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले से ही माज़रत चाहूँगा। तो जनाब वाला, आज के जो वीडियोस हम बता रहे हैं, जो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं, वो है सबसे पहले ट्रीड रेज़र, उसके बाद ट्रीड ब्लेड, उसके बाद 7 क्लॉक ब्लेड में। काफ़ी सारे दोस्त गुजारिश कर रहे थे, मुतालबा था कि ब्लेडों के बारे में वीडियोस बनाएं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका नंबर आ गया है। नंबर से ही इंशाअल्लाह मेरे पास जितने आइटम हैं
सब की वीडियोस आपके सामने पहुंचेंगी। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी ये आज की वीडियोस भी आपको पसंद आएगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर करें। माशाल्लाह आप देख रहे हैं मेरे सामने ट्रीड रेज़र रखा हुए हैं जो कि हम सिप्लाई करते हैं। इससे पहले मैंने आपको टेक्टू रेज़र के बारे में बताया था। ट्रीड रेज़र हैं, उसके साथ ट्रीड ब्लेड हैं। आजकल स्कीम चल रही है, एक डब्बी में 2 ब्लेड फ्री मुफ्त में दे रहे हैं कंपनी की तरफ से। उसके साथ 7 क्लॉक ब्लेड हैं हरे वाले। तो इसी तरह ट्रीड ब्लेड ये पीले वाले हैं, इसके साथ ट्रीड ब्लेड काले वाले भी होते हैं। ट्रीड एटम में और भी बहुत सारे एटम होते हैं, यानी कि ट्रीड कंपनी के। इसी तरह 7 क्लॉक के ये हरे वाले ब्लेड हैं जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। इसी तरह 7 क्लॉक वालों के और भी एटम होते हैं। तो जो एटम मैं सप्लाई करता हूँ, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊँगा। जनाब वाला ये रखे हुए हैं ट्रीड रेज़र। इस एक पैकेट के अंदर 5 पीस हैं, ये देखें सामने नज़र आ रहे हैं। ये शेप के लिए होते हैं 5 पीस। 4 नीचे नज़र आ रहे हैं, एक बिल्कुल ऊपर है। एक ये, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। जनाबे वाला एक डब्बे के अंदर इस तरह के 20 पैकेट होते हैं, और ये एक डब्बा 20 पैकेट वाले जो हैं, ये एक पैकेट तकरीबन 100 रुपये से 2 रुपये कम, ये 100 रुपये समझ लो। 100 रुपये का ये एक पैकेट जूड़िया बाज़ार कराची से मिल जाता है। तो मैं जब जूड़िया बाज़ार कराची का नाम लेता हूँ तो दोस्तों से गुजारिश कर दूँ कि ये कारोबार सिर्फ कराची की हद तक नहीं होते। आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ दुकानें ज़रूर हैं। चाहे पाकिस्तान का कोई भी शहर है, वहाँ ये चीज़ें हर इंसान की ज़रूरत है। वहाँ छोटी दुकानें भी हैं, गली मोहल्लों में, बाज़ारों में बड़ी दुकानें भी हैं, और उन बाज़ारों से थोड़ा आगे चलकर वहाँ बड़े बड़े होल सेलर भी बैठे हुए हैं। ये चीज़ें आपके तमाम इलाकों में मिल सकती हैं। पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जैसे मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सक्खर, हैदराबाद, और इसी तरह पिंडी हो गया, जितने भी बड़े इलाके हैं, सब से ये आइटम हर इलाके से मिल जाता है। आपकी नज़रों से गुज़रते होंगे, बल्कि आप लेकर इनको इस्तेमाल भी करते होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आइटम सिर्फ कराची की जूड़िया बाज़ार से मिले, क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो हमें कराची की जूड़िया बाज़ार करीब पड़ती है, तकरीबन 45-50 मिनट के फासले पर। इसलिए मैं कराची की जूड़िया बाज़ार का ज़िक्र करता हूँ। नहीं तो ये मुल्तान से भी आइटम मिल जाते हैं, लाहौर से भी मिल जाते हैं, फैसलाबाद से भी मिल जाते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और हिम्मत करें, आप अपने इलाके में ढूंढेंगे इंशाअल्लाह यही रेट जो कराची की जूड़िया बाज़ार से मिलता है, आपको अपने इलाके की मेन जगह से भी मिल जाएगा। तो जनाबे वाला ये वाला 100 रुपये का पैकेट मिलता है, हम दुकानदार को 110 रुपये का पैकेट सप्लाई करते हैं। इसके अंदर 5 पीस हैं। दुकानदार एक पीस कराची में तो 30 रुपये का बेचता है, और आपके इलाके में हो सकता है इससे ज़्यादा रेट हो या कुछ कम हो। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो एक पीस पर, एक पैकेट पर सेलमैन को, हमको 10 रुपये बच जाते हैं। एक डब्बे के अंदर 20 पैकेट होते हैं, और एक डब्बे से 200 रुपया हमें बच जाता है, इसका जो बड़ा डब्बा होता है। आज मेरे पास ये ख़त्म थे,
सिर्फ 2-3 पैकेट बचे हुए थे। पूरा डब्बा इंशाल्लाह जोड़िया बाज़ार का जैसे कल मेरा चक्कर होगा मैं ले आऊँगा। एक डब्बे में 20 पैकेट होते हैं। एक डब्बे की सिपलाई पर 200 रुपया सेलमैन को बच सकता है। और इसी तरह अगर सेलमैन दिन में 5 डब्बे सिपलाई कर ले और आराम से हो भी जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलता है ट्रेड रेज़र। तो ये डबल ब्लेड वाला है, निशान भी दिया हुआ है, इसमें 2 ब्लेड होते हैं, लगे होते हैं ब्लेड इसमें। तो अगर सेलमैन इसके 5 डब्बे सिपलाई कर दे अपनी गली मोहल्लों और बाज़ार की छोटी बड़ी दुकानों पर जाकर, तो इंशाअल्लाह सेलमैन को 5 डब्बों पर 1000 रुपया आराम से बच सकता है। बस थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कहते हैं कि नज़र जिन की खुदा पर हो, नज़र जिन की खुदा पर हो, तला तमखेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। किसी तरह के भी हालात आ जाएं, बेरोज़गारी है, काम नहीं है, तो घबराएं नहीं, आप काम करें, सोचे नहीं, बस निकल पड़ें। तो जनाब वाला ये देखें, ये ट्रीट ब्लेड है, इसके अंदर ये देखें जी जनाब, इसके अंदर 20 पैकेट होते हैं इस तरह के, ये दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह के इसके अंदर 20 पैकेट होते हैं जनाब वाला। तो एक पैकेट के अंदर 10 ब्लेड होते हैं। इस एक पैकेट के अंदर 10 ब्लेड होते हैं। अभी ये एक पैकेट में ट्रीट वाले 12 ब्लेड दे रहे हैं। तो जनाब वाला ये ट्रीट ब्लेड आपको जोड़िया बाज़ार कराची से या किसी भी मेन मार्केट से या कंपनी से डायरेक्ट ख़रीदें तो आपको 2.5 रुपये कम 80 रुपये का एक पैकेट पड़ेगा। 2.5 रुपये कम 80 रुपये का एक पैकेट पड़ेगा, यानी कि 77.5 रुपये का 77.5 रुपये का एक पैकेट पड़ेगा। और इस पैकेट में 20 डब्बियाँ होती हैं, इस तरह की 20 डब्बियाँ। तो जनाबे वाला सेलमैन आगे सिपलाई देता है दुकानदार को 90 रुपये का एक पैकेट। हम दुकानदार को 90 रुपये का एक पैकेट देते हैं और इसके अंदर 12 ब्लेड हैं। दुकानदार 10 रुपये का बेचता है, कुछ दुकानदार ज़्यादा का भी बेचते हैं इसको। दुकानदार 10 रुपये का एक ब्लेड बेचता है तो दुकानदार को एक डब्बी पर 30 रुपये बच जाते हैं। दुकानदार को एक डब्बी पर जब 30 रुपये बच जाते हैं तो सेलमैन को एक डब्बी पर 12.5 रुपये बच जाते हैं। तो जनाबे वाला इसके अंदर 20 पैकेट हैं। अगर ये एक पैकेट सिपलाई किया जाए पूरा तो सेलमैन को एक पैकेट पर 250 रुपया आराम से बच जाता है एक पैकेट पर। और ये हर दुकान की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है, हर बंदे की ज़रूरत है। हर छोटे से छोटा दुकानदार, बड़े से बड़ा दुकानदार ब्लेड ज़रूर रखता है। आप घूम फिर कर अपने बाज़ारों में विज़िट करके देख सकते हैं। तो अगर इस तरह के आप 5 पैकेट भी सिपलाई कर लें दिन में तो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह 1250 रुपया आप ट्रीट ब्लेड पर भी कमा सकते हैं। और ये ट्रीट रेज़र पे 1000 रुपया बच सकता है और 1250 रुपया ट्रीट ब्लेड के 5 पैकेटों पर बच सकता है। 2250 रुपया इन 2 आइटमों पर सिपलाई करके बचा सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा घूमेंगे, जितना ज़्यादा दुकानें अटैच करेंगे, उतना माल ज़्यादा बिकेगा। हिम्मत नहीं हारनी बस। तो जनाबे वाला अब आते हैं 7 क्लॉक ब्लेड की तरफ। तो जनाबे वाला इसके अंदर भी 20 डब्बियाँ हैं और ये हमारे जोड़िया बाज़ार कराची से 1 रुपया कम 50 रुपये की एक डब्बी पड़ती है। 1 रुपया कम, ये देखें जी, 1 रुपया कम 50 रुपये की ये एक डब्बी पड़ती है। इसके डब्बी के अंदर 5 ब्लेड होते हैं। ये दुकानदार ज़्यादातर एक ब्लेड 20 रुपये का बेचता है और कुछ दुकानदार एक ब्लेड 15 रुपये का बेचता है। 7 क्लॉक ब्लेड सफ़ेद वाला, ऊपर कलर हरा है, ब्लेड का कलर सफ़ेद है।
तो सेलमैन को ये डब्बी 1 रुपया कम 50 रुपए की पड़ती है। सेलमैन दुकानदार को बाज़ सेलमैन 70 रुपए की देते हैं, बाज़ सेलमैन 60 रुपए की। मैं तो दुकानदार को एक डब्बी 60 रुपए की देता हूँ, तो मुझे एक डब्बी पर 11 रुपए आराम से बच जाते हैं। 20 डब्बियाँ हैं, 20 डब्बियों की सिप्लाई पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से 220 रुपए बच जाता है। 240 रुपए जनाबे वाला। 20 डब्बियों की सिप्लाई पर मुझे 240 रुपए बच जाता है। 220 रुपए 220 रुपए बच जाता है, क्योंकि एक डब्बी पर जब 11 रुपए बचेंगे तो 20 डब्बियों पर 220 रुपए आराम से बच जाएंगे। और अगर सेलमैन सिर्फ यही ब्लेड लेकर निकलता है, उसके लिए उसको चाहिए कि ज़्यादा इलाका विज़िट करे, ज़्यादा इलाका घूमे, ज़्यादा दुकानें टच करे। तो इस तरह के अगर 5 पैकेट, कोई ज़्यादा नहीं है, हल्के हैं, अगर 5 पैकेट भी सेलमैन सप्लाई कर लेता है 7 कलाक ब्लेड के, तो उसको आराम से 5 पैकेटों पर आराम से 1100 रुपया बच सकता है। तो जनाबे वाला, आज हमने आपको बताया ब्लेडों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो 1000 रुपया हमने ट्रेड रेजर पर बचाया था सिप्लाई करके, और तकरीबन 1250 रुपया हमने इसके 5 डब्बों पर 5 पत्तों की सिप्लाई पर आपको बताया था। 2250 रुपया इन पर, और 1100 रुपया इसके अगर 5 पत्ते सिप्लाई किए जाएँ तो इस पर हमको बच सकते हैं। तो जनाबे वाला, ये तकरीबन 3350 रुपया 3350 रुपया सेलमैन सिर्फ ब्लेडों की सिप्लाई करके बचा सकता है। और इसके साथ जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेफ्टी टेक्टू रेज़र बिग पाकी अगर साथ में वो भी रख ले तो आप ज़्यादा दिहाड़ी बना सकते हैं और आसानी से अपना रोज़गार कमा सकते हैं। तो जनाबे वाला, इसके साथ सबसे मेन मशवरा तो मेरा यही है, जिस तरह मैं काम करता हूँ, कि आप बजाय इसके कि 1 आइटम 2 आइटम या 4 आइटम 5 आइटम लेकर बाज़ार में निकलें सिप्लाई के लिए, तो उससे बेहतर यही है, जो मेरे तजर्बे से मुझे सबक मिला है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आइटम लेकर बाज़ार में जाएं, सिप्लाई करें। क्योंकि आपके पास अगर 40-50 आइटम होगा तो दुकानदार आपसे उनमें से कुछ आइटम तो ज़रूर ख़रीद लेगा, क्योंकि कोई ना कोई आइटम तो उसका ख़त्म हो चुका होगा। आप उनको रेट अच्छा देंगे, इखलाक अच्छा देंगे और माल भी 1 नंबर देंगे, तो इंशाअल्लाह दुकानदार ज़रूर आपसे माल ख़रीदेगा। आज से पहले जितनी भी मेरी वीडियोस आई हैं, ये तकरीबन 48 नंबर वीडियोस है। इसमें जितने भी आइटम मैंने बताए हैं, ये सब आइटम, इसके अलावा भी मेरे पास तकरीबन 50 आइटम और हैं। ये सब आइटम मैं रोज़ाना सुबह अपने मोटरसाइकिल पर बोरे में डालकर जाता हूँ सिप्लाई के लिए। इसमें फ़ायदा पता है क्या होता है? इसमें फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ 5-6 घंटे के काम पर अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में रहते हुए आपको पता है, जितने बड़े शहर में बंदा रहता है उसके ख़र्चे भी उतने ज़्यादा होते हैं। महंगाई का दौर है, हम 8 बंदों की फैमिली है मेरी, मकान किराए का है। और आप सवाल यह पैदा होता है कि इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं, कराची में अपना मकान नहीं बना सके। तो जनाबे वाला, ये एक अलहदा कहानी है। आज मेरा गला सही नहीं है, तबीयत भी कुछ सही नहीं है, इसलिए आपसे माज़रत करता हूँ कि मेरी आवाज़ अच्छी तरह आप तक शायद ना पहुँच रही हो। मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मुझे सेहत कामला आजला और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आपकी दुआओं के सदक़े मैं जीता हूँ।
तो जनाबे वाला इसकी एक अलहदा कहानी है, इंशाअल्लाह इसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। मैंने कराची में प्लाट भी लिया, मकान भी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कमरे, एक हाल नीचे था, एक कमरा ऊपर, चुबारा ऊपर, 120 गज़ 120 गज़ यहाँ कराची के हिसाब से, पंजाब और दूसरे इलाकों के हिसाब से 4 मरला होता है। यहाँ 120 गज़ बहुत बड़ा प्लाट समझा जाता है। वो प्लाट लिया, मकान बनाया, 5 साल उसमें रहा। उसके बाद फिर किसी वजह से, वो वजह भी मैं आपको इंशाअल्लाह किसी वीडियोज़ में बताऊंगा। मैंने वो मकान बेचा और फिर बेचने के बाद पंजाब चला गया, 2 साल वहाँ रहा। फिर किसी वजह से मैं वहाँ से दोबारा कराची आ गया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मुझे पूरी ही उम्मीद है, 100% नहीं बल्कि 200% कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर दोबारा कराची में अपना मकान, मेरे बच्चों को अपनी छत देगा। आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है और अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फ़रमाए। आपके कारोबार में, काम काज में अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो। मेरे लिए आपसे ख़ुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।